everyone, I again welcoming you all on my channel Reach for the Top. Today we are going to discuss chapter 2 is matter around us pure. Now the first is no. All the matter around us is not pure. We know that जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं वो प्योर नहीं होती हैं. साइंटिफिकली साइंटिस्ट के नज़रिए से वो सारी चीज़ें प्योर नहीं होती हैं और हम जानते हैं कि मैटर क्या होता है. एनीथिंग विच हैज़ स्मॉल मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. दिस इज पेंसिल, दिस इज ऑल्सो अ मैटर बिकॉज दिस occupies a space and also having mass. The matter around us is of two types, that is pure substances and impure substances. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कहा है कि मैटर प्योर नहीं है, तो क्या अगर मैटर प्योर नहीं है तो क्या हुआ, इम्प्योर हुआ. तो सी मैटर के कितने पार्ट्स हो गए, टू. वन इज इम्प्योर एंड सेकेंड इज प्योर. नाउ द प्योर सब्सटेंसेज, let's firstly discuss about pure substances. So a pure substances is one which is made up of only one kind of particle. We know that pure substances are made up of only one kind of particle. Here can you able to create the definition of impure substances? Hope. For example, sulfur element, यहाँ पे मैंने लिख रखा है सल्फर एलिमेंट किससे बना है, सिर्फ और सिर्फ सल्फर से ही बना है, तो वो क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है. सो हम अभी देखते हैं ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. मैं आपको बता देता हूँ ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस में आते हैं. यू कैन सी हियर प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. All the elements and compounds are pure substances because they contain only one kind of particle. कि elements जो होते हैं और compounds भी, वो दोनों क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस ही होते हैं. हम आगे चल के देखेंगे कि एलिमेंट तो भाई हम सबको पता ही है, लेकिन कंपाउंड कैसे होते हैं वो अभी हम आगे जानेंगे. Like you can see hydrogen, oxygen, nitrogen, these are all gases and are also the pure substances. Similarly, all the compounds such as water, carbon dioxide, sodium chloride, etc. are also pure substances. In this video, you can not only understand the topic, but you can also see the examples. Hope it is useful for you all. So please share it if you find it helpful and help your other friends. So now impure substances. So a mixture in which contains two or more different kinds of particle. हमने देखा यहाँ पे इम्प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशन. देखिए अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. तो इम्प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन तो बहुत इजी हो गई कि आप एन इम्प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली, विच इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, विच कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल. दिस इज वेरी इजी एक्सप्लेनेशन. अब मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर. सो एक मिक्सचर जो होता है वो इम्प्योर सब्सटेंसेस में ही आएगा. अब देखिए, आप देख सकते हैं कि अगर आप टी देखें, यानी कि हमारे घर पे एग्जांपल ले लेते हैं, हम चाय देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइक टी लीव्स, शुगर, मिल्क एटसेट्रा. सो वो क्या है, एक मिक्सचर हो गया, तो वो एक इम्प्योर सब्सटेंसेस में, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स मिल रहे हैं. नाउ द एग्जाम्पल इज सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क. ओके, ऑल द मिक्सचर्स अभी मैंने बताया आपको इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, एक से ज़्यादा पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं. सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, चॉक पाउडर का अगर आप वाटर में मिला देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा. ऑल द मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री जनरल क्लासेस, दैट इज एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. सो जो सारे मैटर्स होते हैं वो किस में, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जैसे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मैटर, प्योर सब्सटेंसेस. और देखिए अभी आपने ये देखा, देखिए अब इसे हम समझते हैं. इस डायग्राम में मैटर होता है, अभी बताया है, प्योर और इम्प्योर होता है. प्योर में क्या आते हैं, अभी बताए थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, इनके दो पार्ट्स होते हैं. और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं. यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था मिक्सचर्स, और फिर उन मिक्सचर्स के दो पार्ट होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. आई होप कि आपको ये डायग्राम विजिबल है. इसमें बहुत ही मेहनत लगी है बनाने में, लेकिन देखते हैं. ये मैटर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये भी बहुत बड़ा चार्ट बनाया हुआ है. लेट्स सी. This is written, matter cannot be separated by physical methods. So जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, क्या लिखा है, जो कि क्या ना हो, फिजिकल मेथड से सेपरेट ना हो. और ये क्या होते हैं, ये फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि भाई मिक्सचर्स होते हैं तो सेपरेट भी हो जाएंगे. ये तो प्योर है, एक से ही बने हैं, तो हम इन्हें सेपरेट कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ईजी है. तो प्योर क्या होता है अब प्योर के पार्ट्स देख लेते हैं. कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, क्या हो जाएगा, एलिमेंट. यानी कि क्या होता है, जिसने एक तरह के एलिमेंट्स कंटेन करे होते हैं, एलिमेंट हो जाता है. कंटेन टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स इन होल नंबरेशंस, जो कि क्या करता है, दो से ज्यादा एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करता है. और एलिमेंट्स हम जानते हैं प्योर है, तो कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा.
आ गया ना आपको समझ? चलिए अब इधर देखें हम मिक्सचर, तो इधर मिक्सचर में क्या होगा यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इनके बारे में तो अभी हम जानेंगे, तो अभी मैं आपको पूरा चार्ट तो नहीं समझाऊंगा, देखते हैं आगे। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस के पार्ट्स की। तो पहला पार्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं सब जानते हैं। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द यूजुअल केमिकल मेथड्स। अगर आप सबको वो समझ में आ गया है तो आप खुद अपनी लैंग्वेज में भी उन्हें बनाकर लिख सकते हैं, जैसे कि लिखा भी हुआ है। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान से समझना होगा। तो ऐसे ये नहीं है कि आपको ये रटना है, आपको सिर्फ समझना है और आप खुद भी अपने शब्दों में इन्हें बना सकते हैं। अब इसमें क्या है, बहुत ईजी है। एलिमेंट क्या सब्सटेंस है जो एक से ज़्यादा टुकड़ों में ना तोड़ा जाए, विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप आ गया ना, यानी कि जो तोड़ा ना जाए एक दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस में। और वो भी कैसे, यूजुअल मेथड से कि हमने हीट अप्लाई कर दी, उसे ठंडा कर दिया या फिर उसमें एनर्जी पास करा दी। अब इसका एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और वो क्या नहीं हो सकता, स्प्लिट अप, यानी कि उसके टुकड़े भी नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं अगला क्या है, एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बिकॉज इट इज मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम। हम जानते हैं जब एक ही एटम से बना हुआ है तो स्प्लिट अप कैसे हो जाएगा, कॉमन सी थिंग है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ये तो अभी हमने पढ़ा ही था। कॉपर मेटल किससे बना होगा, कॉपर कॉपर से बना होगा। सोडियम किससे बना होगा, सोडियम से बना होगा। सो जो हमारे एलिमेंट है वो कैसे हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। अब कैसे, एलिमेंट्स तो हमने देखा ही है कि वो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम और कार्बन क्या है, सॉलिड है। मरकरी और ब्रोमीन क्या है, एलिमेंट्स हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, ये गैसेज हैं, और जबकि क्या है, एक एलिमेंट है। अब हम पढ़ते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आए। दीज आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, प्योर सब्सटेंसेस के पार्ट पढ़े ना, कौन कौन से, एलिमेंट और कंपाउंड। अभी कंपाउंड पढ़ने के लिए रह गया, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के पार्ट, जो कि क्या है, तीन, नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सो अभी के लिए तो हम यहीं तक रहने देते हैं, एलिमेंट तक। आगे हम इनके बारे में, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि हम इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएँ और इजीली आप सबको ये समझ में आ जाए। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले।